हेलो दोस्तों, हेलो एवरीवन। क्या हाल चाल गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने स्किल्स पे काम कर रहे होंगे, जो भी आपका सपना है अपने सपने को पूरा करने के लिए डटे होंगे दोस्तों। ऑलराइट दोस्तों, सो आज हम जो पहले हमारे चल रहा था बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट की, आज ये सीरीज 4 है जहां पे हम एनालिसिस करना सीखेंगे। अगर आप ट्रेडिंग करते हो या ट्रेडिंग का प्लान कर रहे हो तो उसके पहले ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, जो कि होता है आपका फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस। आइए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि ऊपर आपको लिंक दिख रहा होगा, ये लिंक है हमारे सीरीज 1, सीरीज 2 एंड सीरीज 3 बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के। उसको जाके देखिए, बहुत अच्छी वीडियोस है, बहुत मजा आएगा। और अगर आप ऑलरेडी देख चुके हैं, हमें देख चुके हैं या फिर इस वीडियोस को देख चुके हैं यहाँ पे इस चैनल को, लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्त सब्सक्राइब कर लो यार। ये आप सब्सक्राइब कर लीजिए। BFSI अड्डा 24/7 बहुत शानदार शानदार वीडियोस लाते रहते हैं, अलग अलग केस स्टडीज लाते रहते हैं, छोटे छोटे शॉर्ट्स वीडियोस भी बहुत शानदार होता है। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित भी होगा। तो चलिए आज की जो हमारा सीरीज 4 है और ये हमारी लास्ट सीरीज होगी स्टॉक मार्केट की, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ऑलराइट दोस्तों, तो स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडिंग के लिए दो प्राइमरी टूल्स होते हैं। एक है फंडामेंटल एनालिसिस और एक टेक्निकल एनालिसिस। हालांकि जो इसके पहले सीरीज था उसमें मैंने एक बताया था क्या होता है, थोड़ा सा मैंने हिंट दिया था। आइए समझते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस एक कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ को समझने पर फोकस करता है, जबकि टेक्निकल एनालिसिस प्राइस मूवमेंट और मार्केट ट्रेंड्स पर फोकस करता है। अब ये दोनों इंपॉर्टेंट क्यों हैं? व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट, राइट? दोनों मेथड्स अलग अलग पर्सपेक्टिव से स्टॉक को इवैल्यूएट करते हैं और इन्वेस्टर्स के लिए जरूरी होता है कि वो डिसाइड करें कि कौन सा मेथड उनके लिए बेस्ट है। तो दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब क्या होता है? आप किसी कंपनी, जिस कंपनी के स्टॉक को लेने जा रहे हो, उस कंपनी की आपको वैल्यू को समझना होगा। वैल्यू मतलब उसका वैल्यूएशन क्या है, उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, राइट? उसका फाइनेंशियल डेटा आपको रीड करना होगा, आपको फाइनेंशियल डेटा समझना होगा, राइट? कह सकते हैं कि आपको उनका प्रॉफिट रेशियो क्या है, उनका प्रॉफिट रेशियो क्या है 5 साल का, वो अच्छे से आपको पता होना चाहिए। 5 इयर्स का प्रॉफिट रेशियो क्या है कंपनी का, वो आपको पता होना चाहिए। कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा है, कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, वो आपको पता होना चाहिए। अगर कंपनी स्टॉक की हम बात कर रहे हैं तो स्टॉक का, कंपनी ने आईपीओ जब लॉन्च किया था, जब कंपनी ने पहली बार स्टॉक मार्केट में लिस्ट किया था, तब से लेके अभी तक इसका परफॉर्मेंस हिस्ट्री क्या रही है, इसकी परफॉर्मेंस हिस्ट्री क्या रही है, आपको यह पता होना चाहिए। आपको इस पे बहुत ज्यादा डिटेल्ड एनालिसिस करना होगा। और इसके अलावा आपको पता करना होगा कि जो आपकी कंपनी है उसका मार्केट पोजीशन क्या है। ये सारी चीजें इसके जरिए आप डिटेल्ड एनालिसिस कर सकते हैं। दोस्तों इसका पर्पस क्या है? पर्पस समझते हैं सबसे पहले। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए यूजफुल है। अब दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस का थोड़ा की मैट्रिक्स क्या होता है वो समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है आपका रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। तो रेवेन्यू, कंपनी कितना पैसा कमा रही है, कंपनी की अर्निंग कितनी हो रही है, ये आपको पता होना चाहिए। कंपनी की अर्निंग कितनी हो रही है, कंपनी की टोटल रेवेन्यू में से सब एक्सपेंस को माइनस करने के बाद बचा हुआ प्रॉफिट कितना है। यानी कि अगर टोटल कंपनी 100 करोड़ कमाती है तो 100 करोड़ में से एक्सपेंस कितना है, मान लीजिए एक्सपेंस है 50 करोड़, तो प्रॉफिट इसका कितना हुआ, प्रॉफिट इसका 50 करोड़ का हुआ। तो ये आपकी प्रॉफिट है, आपको कंपनी का प्रॉफिट समझना होगा। एग्जांपल, रिलायंस का रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर अगर मैं 23 की बात करूं, 2023 की बात करूं, तो रिलायंस का जो रेवेन्यू है वो 9 लाख करोड़ से ज्यादा था, 9 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा था। और नेट प्रॉफिट कितना था, 60,000 करोड़ के आसपास का इनका नेट प्रॉफिट था। दोस्तों एक टर्म आता है ईपीएस, अर्निंग्स पर शेयर। ईपीएस का मतलब क्या होता है? ईपीएस का मतलब एक शेयर के लिए कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है। हायर ईपीएस मतलब, इसका मतलब है पॉजिटिव का सिग्नल होता है ये। एग्जांपल अगर इन्फोसिस की मैं बात करूं, इन्फोसिस का जो ईपीएस है, इन्फोसिस का जो ईपीएस है दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 23 की अगर मैं बात करूंगा तो इन्फोसिस का जो ईपीएस है वो है 54.54 55.54 रुपीज। ये इन्फोसिस का ईपीएस है दोस्तों।
ठीक है। इसके अलावा एक और मैट्रिक्स आता है जो कि प्राइस टू अर्निंग। प्राइस टू अर्निंग आपने देखा होगा कहीं ना कहीं ऐसा लिखा है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अब ये क्या होता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या होता है, आइए समझते हैं। तो दोस्तों प्राइस टू अर्निंग रेशियो दिखाता है कि इन्वेस्टर्स कंपनी के करंट अर्निंग्स के लिए कितना प्राइस पे कर रहे हैं। हायर अगर आपका प्राइस टू अर्निंग का मतलब है स्टॉक एक्सपेंसिव है, और लोअर है इसका मतलब सस्ता स्टॉक है। एग्जांपल निफ्टी 50। निफ्टी 50 अगर मैं निफ्टी 50 की बात करूं तो दोस्तों निफ्टी 50 का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, जो इसका ये रेशियो है, तो ये रेशियो लगभग 25 के आसपास रहता है। 25 के आसपास रहता है इसका ये रेशियो, राइट। अब समझते हैं डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो क्या होता है, ये रेशियो दिखाता है कि कंपनी अपने ग्रोथ को फंड करने के लिए कितना डेब्ट यूज कर रही है। लोअर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है तो ये मतलब इसका मतलब होता है ज्यादा हेल्दी इसको माना जाता है। ऑलराइट दोस्तों, अब समझते हैं थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, तो टेक्निकल एनालिसिस का मतलब पहले समझते हैं। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब है स्टॉक के हिस्टोरिकल प्राइस डेटा और ट्रेडिंग वॉल्यूम को देखकर फ्यूचर प्राइस मूवमेंट को प्रेडिक्ट करना। मैं फिर से बोलता हूं, मैं फिर से बताता हूं, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है दोस्तों। टेक्निकल एनालिसिस, तो दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस का मतलब होता है स्टॉक के जो हिस्टोरिकल प्राइस डेटा है, इनका जो हिस्टोरिकल प्राइस डेटा है स्टॉक का, और ट्रेडिंग वॉल्यूम को देखकर, ट्रेडिंग वॉल्यूम कितने वॉल्यूम पे ट्रेडिंग हो रही है, ट्रेडिंग वॉल्यूम कितने वॉल्यूम पे ट्रेडिंग हो रही है उसको देखकर, तो दोस्तों यहां पे ट्रेडिंग वॉल्यूम को देखकर फ्यूचर प्राइस मूवमेंट को प्रेडिक्ट किया जाता है। अब पर्पस समझते हैं। शॉर्ट टर्म प्राइस फ्लक्चुएशन को समझने के लिए टेक्निकल एनालिसिस यूज होता है। इस मेथड में फाइनेंशियल हेल्थ को इग्नोर करके मार्केट सेंटिमेंट्स और ट्रेंड्स को देखते हैं। तो दोस्तों यहां पे टेक्निकल एनालिसिस की अगर बात करें ना, तो क्या क्या की टूल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल एनालिसिस में कौन कौन से की टूल्स आते हैं वो समझ लेते हैं एक बार। की टूल्स क्या क्या हैं, ठीक है। तो चार्ट्स एंड पैटर्न्स, चार्ट्स एंड पैटर्न्स। कैंडलस्टिक्स चार्ट्स आपने सुना होगा, कैंडलस्टिक, कैंडलस्टिक सुना होगा अगर आपने दोस्तों, कैंडलस्टिक सुना होगा। ऐसे ऐसे करके आपको दिखता होगा बार ग्राफ में, कैंडलस्टिक करके ऐसा करके दिखता होगा, तो ये कैंडलस्टिक है। कैंडलस्टिक चार्ट्स ये प्राइस मूवमेंट्स को विजुअल फॉर्म में दिखाता है, जहां रेड और ग्रीन कैंडल स्टॉक के प्राइस के ऊपर और नीचे जाने को रिप्रेजेंट करता है, राइट। एग्जांपल, अगर आपने एक कैंडलस्टिक चार्ट देखो, अगर आप एक कैंडल स्टिक चार्ट को देखोगे जहां पे कॉन्टिन्यूअस ग्रीन कैंडल है, इसका मतलब प्राइस अपवर्ड ट्रेंड में है, राइट। तो दोस्तों इसके अलावा है मूविंग एवरेजेस। ये क्या होता है, मूविंग एवरेज का मतलब क्या होता है। मूविंग एवरेज किसी स्टॉक के पास्ट प्राइस का एवरेज होता है जो टाइम के साथ चेंज होता है। पास्ट प्राइस का एवरेज जो टाइम के साथ चेंज होता है। एग्जांपल के तौर पे समझते हैं एक बार। मान लीजिए कोई 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेज का यूज करके स्टॉक का ओवरऑल ट्रेंड समझा जा सकता है। अगर शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को क्रॉस करे तो यह बाइंग सिग्नल होता है। इसके अलावा है आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आरएसआई क्या होता है, आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो दोस्तों ये क्या है, आरएसआई एक इंडिकेटर है, इंडेक्स से पता चल रहा है इंडिकेटर, ये एक इंडिकेटर है जो स्टॉक के ओवर बॉट या ओवर सोल्ड, जब ज्यादा से जरूरत से ज्यादा आपका बिकता है या खरीदा जाता है होने को बताता है। जैसे एग्जांपल, आरएसआई 70 के ऊपर हो तो स्टॉक ओवर बॉट माना जाता है, और अगर 30 के नीचे हो तो ओवर सोल्ड समझा जाता है, राइट। टेक्निकल एनालिसिस की हम स्ट्रैटेजी समझ लेते हैं। अब टेक्निकल एनालिसिस की स्ट्रैटेजी क्या होती है ये थोड़ा सा हम जान लेते हैं दोस्तों, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस की स्ट्रैटेजी क्या है। डे ट्रेडिंग एंड स्विंग ट्रेडिंग। टेक्निकल एनालिसिस ज्यादातर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए यूजफुल होता है। अगर आप ट्रेडिंग करते हो शॉर्ट टर्म की तो आपको टेक्निकल एनालिसिस एंड टू एंड पता होना चाहिए। डे ट्रेडिंग में एक ही दिन में पोजीशंस
खुली और बंद हो जाती है, जबकि स्विंग ट्रेडिंग में 1-2 हफ्ते तक पोजीशन होल्ड होती है। ठीक है, एक स्विंग ट्रेडर अगर चार्ट देख के प्रेडिक्ट करे कि स्टॉक 1000 रुपए से 1200 जा सकता है, तो वो 1 से 2 हफ्ते के लिए पोजीशन होल्ड कर सकता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके अलावा है एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स क्या होता है। टेक्निकल इंडिकेटर्स का यूज करके आप सही वक्त पे स्टॉक खरीदने और बेचने का डिसीजन ले सकते हैं। ऑलराइट, यही होता है एंट्री एंड एग्जिट। ऑलराइट दोस्तों, तो ये बहुत बेसिक स्टॉक मार्केट के कुछ हमारे टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस था, बेसिक्स हमारे स्टॉक मार्केट की डेफिनेशंस थी। इससे आपको स्टॉक मार्केट काफी हद तक समझ में आ गया होगा। और अगर समझना है तो अब आपको समझना होगा पैसे कैसे इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लगाए बिना समझना। आप फिर बोल रहा हूं, YouTube पे बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, आप उनके वीडियोस देख सकते हैं, लेकिन आप किसी फिजूल का वीडियो मत देखना, फिजूल से कांटेक्ट मत करना। उसमें आपको बहुत सारी गलत इंफॉर्मेशन मिलेगी, साथ में आपका जो माइंड है दोस्तों, वो इन्वेस्ट की तरफ वो कुछ ज्यादा ही रुझान चला जाएगा। तो आप सीखने से पहले पैसा लगा देंगे, बिल्कुल भी नहीं। आप पहले सीखिए, समझिए, तब पैसा अगर लगाना हो तभी लगाइएगा। ऑलराइट, तो उम्मीद करता हूं आपको ये पूरी सीरीज स्टॉक मार्केट की बेहतरीन लगी होगी, समझ में आया होगा। अगर आपको चाहिए किसी और सीरीज पे वीडियो, तो डेफिनेटली आप मुझे बताइए, डेफिनेटली मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा और आप तक पहुंचाऊंगा। ऑलराइट, तो दोस्तों अगर आप, ठीक है दोस्तों, अभी फिर बोलूंगा मैं लास्ट में, अगर आपने अभी तक आपको जॉब नहीं मिली, जॉब के लिए तलाश में हो, जॉब की तलाश में हो, कंफ्यूज्ड हो, लगता है स्किल्स पे बहुत काम करना है, तो आप मुझसे जुड़िए, नीचे दिए हुए गूगल फॉर्म को भरिए और उसके बाद हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी, और या तो मैं भी डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता हूं तब तक के लिए। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, जो कि कल 7 बजे आएगी। नेक्स्ट सीरीज मतलब दूसरी सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं। ऑलराइट, और ये जो सीरीज होगी दोस्तों, ये होगी बैंकिंग टर्म्स की। मैंने बैंकिंग टर्म्स की एक सीरीज निकाली है, बैंकिंग टर्म्स, जिसमें रिटेल बैंकिंग के कम से कम 50-60 टर्म्स होंगे। उसमें मैंने डिफाइन किया है बहुत इजी तरीके से। बहुत शानदार वीडियो होगी, बिल्कुल देखिए शाम को 7 बजे। ऑलराइट, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए दोस्तों, अपने स्किल्स पे काम करते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।